हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और देखिएगा, आज आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में आपको सबसे ज्यादा सिरदर्दी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 200 रुपए बचाता है। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 200 रुपए बचाता है तथा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है, तो वह राशि 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी होगी, ज्ञात करें। अब बात सुनिएगा, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर। तो पहले वर्ष की समाप्ति पर उसने आपके 200 रुपए जमा किए, पहले वर्ष की समाप्ति पर। तो ये दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। अब जब दूसरे वर्ष में उसने स्टार्टिंग में 200 रुपए जमा किए और वो भी 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए हैं, तो ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, आपका आपका 10 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आपका तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में उसने 200 तो ये और 200 रुपए और ये 10 रुपए ब्याज, तो आपका कितना हो गया, इतने रुपए हो गए। कैसे? 200 रुपए जो आपके दूसरे वर्ष में जमा किए और तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में 200 रुपए, 400, और जो 200 पर 10 रुपए ब्याज। अब इस पर 5% का ब्याज चलेगा, तो आप देखिएगा जीरो से जीरो, ये जीरो लगा पॉइंट कर देंगे, तो आपका 5×5=20, आपका इतने रुपए ब्याज होगा। तो टोटल ब्याज आ गया 30.5 रुपए। कितना ब्याज आ गया? 30.5 रुपए। अब आप सुनिएगा, जब तीसरा वर्ष लास्ट हुआ तो उसने 200 रुपए और बचा लिए, और 200 और 200 600 हो गए। 600 में आपके ये ब्याज जोड़ दीजिएगा, 30.5, आपका कितना हो जाएगा? 630.5 रुपए। 3 वर्ष के समाप्ति पर उसके पास पैसे होंगे ये वाले। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, क्वेश्चन को समझना है और करना है आपको। कह रहा है 800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह राशि 926.10 रुपए हो जाएगी। तो आप देखिएगा, मेरी बात सुनिए, कोई भी मूलधन है वो आपका अपॉन में रखेंगे हम। ये आपका मिश्र धन है, इसे हमने ऐसे रख दिया, और पॉइंट ऐसे, ये जीरो है। ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। इस जीरो से जीरो काट देंगे। अब हमें देख रहे हैं कि ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, और ये देख रहे हैं 21 का क्यूब है। क्या है? क्यूब। तो इसे 21/20 लिख देंगे और क्यूब कॉमन ले लेंगे, और ये जो क्यूब होता है यही आपका वर्ष है। जो भी पावर होती है यही वर्ष होते हैं। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बादशाह हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाती है जितना आपको नंबर याद होते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज। देखिएगा, कोई धनराशि है आपकी, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया है। अब वही क्या कह रहा है, कोमा से आगे, 4000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी कि जो आपका ये धनराशि ली गई है उसका जो ब्याज होगा, ये साधारण ब्याज आपका आधा होगा। अब सबसे पहले इसे ही हल करते हैं कि धनराशि दे रखी है 4000 रुपए। अब आपका 4000 2 वर्ष के लिए, दर है 10%। दर क्या है? 10%। 4000 का 10% 400 रुपए होगा, 400 रुपए। 4000 का 10%, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब आप एक बात सुनिएगा, इस पे भी 10% लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है
कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष के ब्याज पर 10% ब्याज लगेगा तो आपका 40 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अब टोटल जो आपका ब्याज प्राप्त हुआ 2 वर्षों का, तो ये ब्याज 400, 400, 800 और 800, 840 रुपए है। कितना है? 2 वर्षों का ब्याज 840 रुपए। और यहां पर देखिएगा ये साधारण ब्याज पर जो धनराशि दी गई थी 8 या 24, यहाँ पर आपका 3 वर्षों में, 1 वर्ष में 8%, तो 3 वर्ष में 24% ब्याज प्राप्त होगा। तो 24% ये साधारण ब्याज है और इसका आधा है। ब्याज क्या होगा? इसका आधा। तो इसका आधा क्या होगा? इतना होगा 420 रुपए। क्या होगा? इसका आधा। इसका आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग करिएगा तो 420 रुपए आपका ब्याज होगा। धनराशि पूछी जा रही है, कोई भी धनराशि आपका 100% होती है। कोई भी धनराशि क्या होती है? 100% होती है। अब इसे हल करेंगे। 4 से इसे काटिए 6 बार, 4 से इसे काटेंगे 25 बार, 4 6 से इसे काट देंगे 6 सत्ते 42, आपका 70 बार, और 25 सत्ते 175 होता है और एक जीरो। आपका आंसर आ जाएगा सी। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाए और आपका सपोर्ट बना रहे। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो को देखा करें, पहले क्वेश्चन को समझें, फिर रोकें और फिर अपना सॉल्यूशन दें। और जब आपका सॉल्यूशन हो जाए तो आप हमारा सॉल्यूशन चेक करें। देखिएगा क्या कहा गया है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए। अब आप सुनिएगा, कोई धनराशि है, हमें नहीं पता क्या धनराशि है, मगर 2 वर्षों के लिए है, ठीक है, और जिससे ब्याज प्राप्त हो रहा है 832 रुपए। और यही कह रहा है समान राशि समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए। इसका मतलब 400 रुपए ब्याज यहाँ है, 400 रुपए ब्याज ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज में इस वाले पर धनराशि पर ब्याज लगा तो ये 32 रुपए होगा। अब ये 832 रुपए, साधारण ब्याज 800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका सबका योग करोगे तो 832 रुपए होगा। अब ये पूछ क्या रहा है? 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो आप देखेगा ये 2 वर्ष का आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हमें ब्याज निकालना है तो यहाँ देखिएगा इसका ये ब्याज है, यानी कि 400 रुपए पर ब्याज बना 32 रुपए, तो हमें दर निकाल देनी है। तो दर कैसे निकलेगी कि 32 को ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे, गुना 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अट्ठे 8%। अब तीसरे वर्ष आपका जो ब्याज लगेगा वो 8%, वार्षिक दर आ गई 8%। अब इस पर आप ब्याज निकाल दें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो धनराशि दे रखी है 832 पर 8% बटे 100, ये काट करके पॉइंट लगा दे। आप इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तीसरे वर्ष आपका भी साधारण ब्याज भी 400 रुपए होगा। अब इनका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इन पर 2 वर्षों के ब्याज पर जो ब्याज आएगा वो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 24 और 25 का 5 का हासिल को 2, 8 टू 64, 64 और 2 66। अब आपका देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, ठीक है। 66 रुपए 56 पैसे आपका पॉइंट 56 रुपए आपका ब्याज आ गया। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। देखो ये 400 400 400 जो आपका SI है वो आ गया 1200 रुपए, 1200 रुपए। और जो आपका CI होगा, CI की बात करें तो ये धनराशि आप जोड़ देंगे, ये धनराशि आपकी जोड़ देंगे तो ये आपका CI में आपका 1200 और प्लस ये होगा, ये कितना बैठेगा आप देखिएगा 0.56। हालांकि यहीं से हमें पता चल रहा है ये, अब इन्हें जोड़ देंगे तो आपका 98 होगा और 98 आपका 1200 में जोड़ दीजिएगा, ये आ गया। अब आपका अंतर क्या होगा 98.56 होगा। नहीं तो यही आपका ब्याजों का अंतर है। क्यों अंतर है? साधारण ब्याज आपका तीनों वर्ष बराबर होगा और चक्रवृद्धि ब्याजों में ब्याज पर ब्याज लगेगा। समझ आ रहा है तो आगे बढ़े।
देखिएगा, और वीडियो को देखकर रोक करके अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देख ले, क्या क्या बताया गया वैसे करें। कहा जा रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, तो उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। धनराशि का पता नहीं, मगर पहले वर्ष जो ब्याज है वो 5% है, दूसरे वर्ष भी ब्याज क्या होगा 5% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो इस पर आपका 25.25% आपका ब्याज, 5 रुपए पर 5% की दर से आपका ब्याज प्राप्त आ गया, हो गया 0.25। अब आपका इसे जोड़ दीजिएगा, 2 वर्ष का ब्याज हमारा आ गया, ये आपका 10.25%, ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज है। और 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना दिया गया है, 2 वर्ष का CI आपका दिया गया है 246, और हमसे पूछा जा रहा है आपका 3 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में एक बात आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 वर्ष का ब्याज और दर बराबर होते हैं। 1 वर्ष में अगर 6% साधारण ब्याज प्राप्त होगा तो 3 वर्ष में कितना परसेंट होगा, 18% ब्याज प्राप्त होगा। ये पॉइंट हटाइए और 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और आगे करेंगे। अब ये देखिएगा, ये संख्या दी गई है 1025, इसके अब हम इससे क्या करते हैं, 41 से काट देते हैं 25 बार, और 41 से कटेगा आपका 600 बार, ठीक है। 25 से इसे काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 बार। अब 18 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2 का हासिल को 7, 18 दूनी 36, 36 7 43, आपका ये आंसर होगा आपका 432। अगर आपको समझ में आया है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 2000 रुपए बचाता है और उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर उसके पास कितनी राशि होगी ज्ञात करें। अब सुनिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है, पहले उसके लैंग्वेज को समझना होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और हमने करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वो देखो जरा कहना क्या चाह रहा है, फिर आप सुनिएगा। देखो जैसे मैं लैंग्वेज पे आपका ध्यान देता हूं, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, तो ये लो पहले वर्ष उसने 2000 रुपए जमा कर दिए, ठीक है जी, और जमा किए तो बैंक से उसे जहां भी निवेश किए 5% का ब्याज मिला, ब्याज मिल गया 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। अब उसने दूसरा वर्ष स्टार्ट हुआ, जब दूसरा वर्ष स्टार्ट हुआ तो 100 रुपए तो ब्याज मिल गया, 2000 रुपए उसने जमा कर रखे, 2000 रुपए और बचा लिए तो 4000 हो गए, 4000 100 रुपए ब्याज, तो उसके अकाउंट में अब 4100 रुपए हो गए। कैसे, 2000 रुपए पहले वर्ष के प्लस 100 रुपए ब्याज, 2000 रुपए बचत के, प्रत्येक वर्ष क्या रहा ना 2000 रुपए बचाता है 4100। अब 4100 रुपए पर ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष, ये लो। अब ये हल करिएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, इतने रुपए ब्याज मिला दूसरे वर्ष से। तीसरे वर्ष पहुंचा, तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष पहुंचा तो 2000 4000 तो ये हो गए, ठीक है, और प्लस ये ब्याज हो गया, 4000 प्लस ये ब्याज हो गया 305 रुपए, तो उसके पास हो जाएंगे 6305 रुपए। अरे 3 वर्ष हो गए तो 2000 करके 6000 तो सीधा हो गया, पहले वर्ष दूसरे वर्ष ब्याज 305 हो गया तो 305 जोड़ दिया। अब ब्याज आपका इस पर चलेगा, अब इसे हल कर देंगे। अब ये देखिएगा, ये हम काट करके और यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25, 2 अंक बाद पॉइंट, 5 तिया 15 का 5 का
हासिल को 1, 5 अंक 30, 30 और 1 31। ये आपका साहब ब्याज प्राप्त हुआ। अब जरा टोटल ब्याज जोड़िएगा, कितना ब्याज बैठता है। तो आपका 5 और 15 20.25 और 4 3 और 2 5 और 1 6, ये 6, इतना आपका ब्याज बैठ गया। अब जब ये ब्याज बैठ गया 2-2 हजार करके 6 हजार ये हो गया, आपका 620 रुपए हो गया। तो देखियो 620 और 2000 वो, तो आपका इसने पूछा क्या कितनी राशि हो जाएगी। अगर ब्याज पूछता तो ये था, मगर उसने कहा कितनी राशि 3 वर्ष के समाप्ति पर उसके पास कितनी राशि हो जाएगी, तो 6 हजार रुपए मूल और ये ब्याज। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 6% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई साहब सुनो, मेरी बात सुनो। देखो कोई धनराशि है, ठीक है, पहले वर्ष आपका ब्याज 4% लगेगा, दूसरे वर्ष आपका 5% कह रहा है, और तीसरे वर्ष 6% ब्याज की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि ये 4 रुपए, ये 5 रुपए परसेंट है ये। ठीक है, अब आपको एक बात बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो आपका ब्याज कितना लगेगा 5%, और 4 का 5% निकालेंगे तो 0.20 आपका ब्याज हो जाएगा। ये आपका 2 वर्ष का ब्याज हो गया। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अब हम तीसरे वर्ष में पहुंचेंगे, तो तीसरे वर्ष तो ब्याज ये मिल ही रहा धनराशि पर। अब इस टोटल जो 2 वर्ष का ब्याज है, इस पे भी आपका 6% ब्याज लगेगा, और 6% ब्याज लगेगा, तो ये कितना बैठ रहा है 5 और 4 9 और 9.20 और गुना 6 कर दीजिएगा और बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, और जरा इसे हल करिएगा। इस जीरो से ये जीरो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 6 निमा 54, 54 और 1 55, और यहां पर ये 3 जीरो बची हुई है, तो यहां ये पॉइंट लगा दो। अब आपका ब्याज, ये प्रतिशत की बात चल रही है, ठीक है। अब ये टोटल हमारा 3 वर्ष का ब्याज है, ये हमने ब्याज निकाला था इस पर, ठीक है। अब सुनो, अब इन्हें सभी को प्लस करिएगा, तो हमारा टोटल ब्याज कितना बैठेगा 3 वर्षों का, 4 और 5 9 और 6 15। अब 15 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 और 2 7, यानी कि 0.752, तो आपका आ गया 15.752। ये वाला ब्याज जोड़ दिया, ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट के बाद आपका 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 52 आपका है। अब ये आपका ब्याज प्राप्त हुआ है, क्या है ये CI है, ये क्या है ये CI है, ठीक है। मगर ये कह क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा है आपका मूलधन ज्ञात कीजिए। चलो जी, जबकि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाता है, तो ये तो मिश्र धन है। अब ब्याज हमारा ये है और मूलधन होता है 100%, 100 में आपका ये जोड़ देंगे तो 115.752% बराबर आपका 28938 आपका दिया गया। 100% हमें निकाल देना। अब आप देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक बना दीजिएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कट गया ये। अब हम इसे हल करेंगे, तो देखिएगा 4 से इसे काटते हैं, 4 से कट गया 25 बार, और 4 से इसे काट रहे हैं हम, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचे 3, 4 नीम 36 बचा 1, 4 तिया 12
और 4 अट्ठे 32। अब आप देखो ये वाली संख्या सेम दिख रही है, तो इससे इसे काट देंगे और ये कितनी बार 2 जीरो बच रहा है, 100 बार कट गया। अब ये आपका 25 की 100 में गुना करेंगे तो ये आपका 2500 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हमसे सीआई दिया गया होता तो हम सीआई के बराबर में रख देते, ये सीआई था हमारा, मगर हमें दे रखा है इसने अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, 100 में हमने आपका सीआई जोड़ दिया तो हमारा अमाउंट प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 115 आपका अमाउंट है। क्या है ये 115 अमाउंट। अब 115.752 बराबर रख दिया। ठीक है, दोबारा से आप वीडियो को देखें, क्या क्या बताया गया है आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2708 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि 6 वर्ष बाद ए का हिस्सा बी के 8 वर्ष के हिस्से के बराबर हो जाता है। हो चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक हो। ठीक है जी, 8 वर्ष के हिस्से के बराबर हो। तो यहां पर वसीयत की गई है। वसीयत करने का मतलब ये, ए और बी को ये धनराशि बांटी गई है। ए को 6 वर्ष के लिए दिया जा रहा धन और बी को 8 वर्ष के लिए। ब्याज की दर ये है। अब जरा सुनिएगा, अगर ए और बी को वसीयत की जा रही है और ये 8% दर है, तो आप मेरी बात सुनो, इस 8% की जरा भिन्न बनाइए, तो आपका 8/100 करेंगे, 2 से काट देंगे 4 बार, यानी 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो आपका अगर इसे हम देंगे 25 रुपए तो इसे हमें 27 रुपए, ये रेशो के रूप में हमने धनराशि बांट दी है। क्यों बांट दी है, क्योंकि 2/25 आपका भिन्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपका बी को कम राशि दी जाती है और ए को अधिक राशि दी जा रही है, क्योंकि इसका समय आपका 6 वर्ष है। अब सुनिएगा, हमें यह देखना है कि ये 8 वर्ष और 6 वर्ष का अंतर कितना, 2, तो इनकी पावर 2 रख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, पावर जो होते हैं वो वर्षों का अंतर, यानी कि वर्ष दिए जाते हैं जिस आधार पर ब्याज दिया जाता है वही होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर 729 होता है और 25 का 625 होता है, 625 होता है। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 1300, आप 25 दूनी 50, 54 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका होगा। अब ये धनराशि दे रखी है आपकी 2708 रुपए, इसका ये 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। इस 2 की जरा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखेंगे 29 दूनी 58, 7 दूनी 14, आपका ये धनराशि मिली और 1250 रुपए इसे धनराशि मिली। दोनों की धनराशि आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दिया गया है, यहां पर कह रहा है 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, 3 वर्ष, यह 3 वर्ष बाद 3 गुने हो जाती है, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब आप मेरी बात सुनिएगा, यहां पर यह कह रहा है 3 गुनी, तीन गुनी 3 वर्ष और 15 वर्ष में कितनी गुनी होगी। अब आप सुनिएगा, ये इसका कितने गुना है, 5 गुना है, तो यहां पर 3 की पावर 5 रखेंगे, 3 की पावर 5 रखेंगे और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 तिया 9 ती 27 ती 81 तिया 243। ठीक है, 243 इतने गुना होगी, इतने गुनी हो जाएगी धनराशि। मगर क्या आपका 1 बराबर 10,000 है तो 243 बराबर कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहित 6800 रुपए को एक ऋण के रूप में लिया,
जो ब्याज की दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त का मान मूल्य क्या होगा। इसमें कुछ त्रुटि नजर आ रही है। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, मूल्य यहां पर ये कह रहा है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 वार्षिक किस्तों, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपका चुकाना है। अब 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 12 से ही 1/2% दिया गया है, इसे हल करेंगे, भिन्न बनाएंगे तो 1/8 आएगा। अब यहाँ पर उधार ली गई धनराशि देखिएगा, उधार ली गई धनराशि ऐसे समझिए आपका प्रिंसिपल और अमाउंट। आपका अगर 8 रुपए लिए हैं तो 1 रुपया ब्याज दिया जाएगा। 8 रुपए उधार लिए तो 9 रुपए दिए जाएंगे। क्यों? 1 रुपया इस पर ब्याज लगेगा। और आपको कंपाउंड में बताया कि जितने वर्ष उतना स्क्वायर हो जाता है, तो 8 अगले वर्ष क्या होगा, 2 वर्ष है तो 8 गुना 8 और ये 9 गुना 9 धनराशि आपकी दी जाएगी। अब ये कह रहा इक्वल एनुअल में ये दोनों बराबर करनी पड़ेंगे हमें, ये धनराशि बराबर, और जब बराबर करेंगे यहाँ पर इन दोनों को बराबर हो गया 81 तो यहाँ पे भी हमें 9 की गुणा करनी पड़ेगी। तो अब हमारी जो आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट है, जरा देखो 9 अट्ठे 72 ये आ गया और 81 ये आ गया। 72 रुपए पर 81 रुपए देने होंगे, यहाँ 64 रुपए पर 81 रुपए देने होंगे, इनका योग आ गया 6 और ये आपका 13। इतने रुपए आपका टोटल चुकता किए जाने हैं, जो आपकी धनराशि आपकी ये है। तो आपका 161 आपका 136 बराबर आपकी धनराशि दी गई है 6800। तो आपका किस्त की वैल्यू होगी आपकी 81। इसका ये 5 गुना है, 5 यानी 50 गुना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 आपका है। ये आपके किस्त की वैल्यू होगी। क्या होगी? ये किस्त की वैल्यू होगी। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा से देखिएगा क्या क्या बताया गया है, कि क्या पहले हमने भिन्न बनाई है, फिर आपकी 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। ये आपका पहली किस्त 8 रुपए 9 रुपए, 8 गुना 8 9 गुना 9, इनको बराबर करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों किस्त हमारी इक्वल हो गई, और जब 9 की गुना इधर करिए तो यहाँ पे भी कर दिया, मल्टीप्लाई करिए तो 8 9 72, 8 8 64 और ये 81। अब टोटल धनराशि जोड़ दिए तो हमारी टोटल धनराशि 136 रुपए है, जो आपकी चुकानी है। तो आपका 136 बराबर 6800 रुपए है, 81 बराबर निकाल देंगे, आपका आंसर आ गया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।